सोचो, एक शहर जहां हर तरफ गुस्सा है, कबीला एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तलवारें निकालने वाले हैं, सिर्फ एक फैसले के लिए खून बहने का फैसला हो चुका है। लेकिन उस वक्त एक ऐसा शख्स आगे बढ़ता है, ना उसके पास ताकत का लश्कर है, ना कोई हुकूमत, फिर भी एक फैसले की वजह से पूरी जंग रुक जाती है। लोग चुप हो जाते हैं, सर झुक जाते हैं और हर दिल कहता है ये है सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार। आज हम जानेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक है। ये वाक़या है मक्का मुकर्रमा का, जहाँ काबा मौजूद है। काबा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब इब्राहीम और इस्माईल काबा की बुनियाद उठा रहे थे, वक्त गुज़रता गया, लोग बदलते गए, लेकिन काबा की अज़मत बरकरार रही। फिर एक दिन मक्का में इतनी तेज़ बारिश हुई कि काबा की दीवारें कमज़ोर हो गईं। लोगों ने फ़ैसला किया काबा को दोबारा तामीर किया जाए। हर कबीला चाह रहा था कि उसको इस काम का शर्फ मिले। और यहाँ एक बात याद रखना भाई, उस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में, लेकिन उनकी पहचान क्या थी? अल-अमीन, सबसे ज़्यादा ईमानदार। इसका रेफरेंस ये है कि इब्न इसहाक़ में एक आता है कि मक्का के लोग उन पर पूरा भरोसा करते थे, अमानत रखते थे, फ़ैसले उन पर छोड़ देते थे। काबा की दीवारें उठाई जा रही थी, हर कबीला काम में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही बात आई हिजर अस्वद को उसकी जगह रखने की, वैसे ही फितना शुरू हो गया। हर कबीला ये कह रहा था ये इज़्ज़त सिर्फ हमारी है। बात बढ़ने लगी, आवाज़ें तेज़ होने लगी, गुस्सा बढ़ने लगा और धीरे धीरे तलवारें निकलने की बात होने लगी। सोचो भाई, एक पत्थर को रखने के लिए पूरा मक्का जंग के किनारे पर खड़ी थी, और जब क्या होने वाला था? कौन रोकेगा इस जंग को? क्या खून बहेगा या नहीं? और फिर वही हुआ जिसका डर था, और कबीला ज़िद पर उठ आया। हर एक कह रहा था हिजर अस्वद को सिर्फ हम रखेंगे। आवाज़ें बुलंद होने लगीं, चेहरे गुस्से से लाल हो गए और धीरे धीरे ये झगड़े नफ़रत में बदलने लगे। रिवायत में आता है कि ये जगह एक दिन का नहीं था बल्कि 4 से 5 दिन तक चलता रहा। इब्न इसहाक़ में आता है हर कबीला अपनी ताकत दिखाना चाहता था, और बात इतनी बढ़ गई कि तलवारें निकलने की बात होने लगी। कुछ रिवायत में ये भी आता है कि लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डालकर कसम खा ली, हम अपनी इज्जत के लिए जान भी दे देंगे। सोचो भाई, ये सिर्फ एक पत्थर का मामला नहीं था, ये गुरूर का मामला था। और जब गुरूर बीच में आ जाए तो इंसान आधा हो जाता है। जब झगड़ा हद से बढ़ने लगा और खून बहने के डर बढ़ने लगा, तब एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, ऐसा करते हैं जो शख्स सबसे पहले कबीले के दरवाजे से अंदर आए, हम उसको अपना फैसला सुनाए देंगे। सब ने सोचा हाँ ये ठीक है, और फिर सबकी नज़रें एक ही जगह जम गईं, काबा का दरवाज़ा। कुछ लम्हे गुजरते गए, हर दिल तेज धक धक रहा, हर आंख इंतजार में है। और फिर एक शख्स दरवाजे से अंदर आता है। जैसे ही लोग उसको देखते हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं, गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, दिल में सुकून आ जाता है, और फिर सब एक साथ पुकारते हैं ये तो अल-अमीन है। जी हाँ, ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब सोचो, एक तरफ गुस्से से भरे कबीले, दूसरी तरफ से एक जवान। अगर वो चाहते तो किसी के कबीले को इज्जत देते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक फ़ैसला किया जो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने फरमाया मुझे एक चादर लाओ। चादर लाई गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को उस पर रखा, फिर हर कबीले के सरदार को बुलाया और कहा तुम सब मिलकर इस चादर को उठाओ। हर कबीला
جو ابھی تک لڑنے کو تیار تھا اب ایک ساتھ کھڑا تھا۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور سب وہ جگہ پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ رکھ دیا اور بس جھگڑا ختم، نفرت ختم، خون بہنے سے بچ گیا، سب کو عزت ملی، کسی کا دل نہیں ٹوٹا۔ یہ تھا حکمت کا فیصلہ، لیڈرشپ کا مطلب ابن اسحاق میں آتا ہے۔ سوچو بھائی، یہ سب اس وقت ہوا جب ابھی ان پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی جوانی میں اتنی حکمت، اتنا صبر، اتنی سمجھ، تو جب اللہ نے ان کو نبوت دی تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، غصے کو دکھلاتے ہیں، رشتہ دار توڑتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایسی سوچ رکھو جس میں سب کی عزت ہو، ایسا فیصلہ کرو جس میں فتنہ کم ہو۔